हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल अपना चैप्टर 6 स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशंस, जिसमें हमने अपने 2 एग्जाम्पल कवर किए थे। आज हम अपना 3rd एग्जाम्पल करेंगे। 3rd एग्जाम्पल में 3 ही जर्नल एंट्री हैं, ध्यान से देखिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल चाहिए क्वेश्चन में। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे। गुड्स क्रेडिट पे खरीदने का मतलब हमारे क्या बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स। और गुड्स के लिए आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे, एसेट साइड पे स्टॉक अकाउंट। उसके बाद इन्होंने कहा है सोल्ड गुड फॉर कैश एंड क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं, सोल्ड करे हैं, तो इस केस में क्या बनेंगे हमारे डेटर्स, ठीक है। और प्रॉफिट पे बेचे हैं तो हम ये केस भी निकालेंगे। तो ध्यान से देखते हैं एक बार। इन्होंने कहा सोल्ड गुड्स, पहले फर्स्ट एंट्री देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहले आप पूरा फॉर्मेट बना लेंगे अगर आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है तो। हमने अभी अपनी जर्नल एंट्रीज में क्या देखा, हमें क्या क्या चाहिए, कैश, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल। मैंने जर्नल एंट्री में देख लिया था क्या क्या एंट्री हैं, तो वो सब एसेट साइड पे। डेटर्स एसेट पे क्यों, एसेट्स वो होती है जिस पे हमारा हक हो या जो हमें मिलना हो। लाइबिलिटी वो होती है जो हमें पे करनी है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स की हमें पेमेंट करनी होती है, और कैपिटल भी ऑनर के द्वारा लगाया हुआ पैसा होता है बिजनेस में, जो फ्यूचर में हमें पे करना होता है। तो ध्यान से समझेंगे अब इस बात को। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो 1 लाख रुपए कैश में आ गए और 1 लाख रुपए किस में आ गए, कैपिटल में आ गए। हो गई फर्स्ट एंट्री। ए हो गया, लाइन लगा दी, बी पे आ गई। यहाँ इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को आपने एज इट इज उतार लिया। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट। आपने टोटल परचेज कितने की करी है, गुड्स कितने के आए, 20 और 30। स्टॉक कितने का बना आपका, 50,000 का। कैश कितना गया, 20,000। उधार में कितने लिए, 30,000। तो उधार में लिए, मुझे पे करने हैं ना, फ्यूचर में पे करने हैं, तो ये मेरे क्या हो गए, क्रेडिटर्स। क्या हो गए, क्रेडिटर्स। हो गई एंट्री। अब न्यू इक्वेशन कैसे आएगी, 1 लाख में से 20,000 माइनस करने हैं, कर दिए। 0 में ये प्लस करने हैं, कर दिए। 0 में प्लस करने हैं, कर दिए। ये एज इट इज क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री ध्यान से समझिए, इसमें 2 एंट्री हैं, इसको ध्यान से समझने की बात है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, 10,000 के गुड्स बेचे हैं कैश में, एक एंट्री तो ये है। और क्रेडिट में बेचे हैं 15,000, दोनों पे 20% प्रॉफिट हुआ। पहले कैश वाला लेते हैं, ये हमारा कैश वाला है भाई। कैश में मैंने गुड्स बेचे थे कितने के, 10,000 के, 20% प्रॉफिट हुआ। तो 10,000 का 20% कितना हुआ, 2,000। यानी कि 10,000 की चीज़ मेरी कितने में बिकी है, 12,000 में। यानी कि 10,000 के तो स्टॉक कितने में बिक गए मेरे, 12,000 में, ठीक है। फिर इन्होंने कहा 15,000 का स्टॉक जिसपे 20% प्रॉफिट हुआ, यानी कि 3,000। 15,000 का स्टॉक मेरा कितने का बिका है, ध्यान से देखिए। 15,000 का स्टॉक कितने में बिका है मेरा, 18,000 में। क्लियर है। अब ये देखिए, स्टॉक कितने का सेल हुआ, 25,000। सेल कितने की हुई है मेरी, टोटल 25,000। यानी कि जो गुड्स गए हैं कितने के गए हैं, 25,000 के। अब ध्यान से देखिए, 12 और 18 कितने होते हैं, 30,000। 25,000 की चीज़ 30,000 में बिकी है, तो 5,000 का प्रॉफिट, 5,000 का हो गया ना प्रॉफिट। देखो ना, 2,000 का प्रॉफिट यहाँ हुआ था, 3,000 का प्रॉफिट यहाँ हुआ था। पहले इन 2 एंट्री को समझो। स्टॉक कितने का गया मेरा, 25, तो 25 माइनस कर दिया। प्रॉफिट 5,000 कहाँ पे आ गए, कैपिटल में। अब बात आती है ये 12,000 और 18,000 की, किस चीज़ की बात आती है, 12 और 18। प्रॉफिट की एंट्री कर दी मैंने, ठीक है। स्टॉक गया, उसकी एंट्री कर दी। कैश कितना आया, 12,000 प्लस कर दिया। और ये जो 18,000 है, जो 18,000 की सेल है, ये है क्रेडिट में। क्रेडिट में है तो यानी कि फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा, तो ये मेरे क्या हैं, डेटर्स। डेटर्स वो होते हैं मुझे जिससे फ्यूचर में पैसा लेना है, तो एसेट्स है मेरी। तो डेटर्स में आ गए 18,000, तो पूरी एंट्री समझ आ गई। 12,000 कैश आया, डेटर्स से लेने हैं 18,000, 25,000 के स्टॉक गए। इस पूरी ट्रांजैक्शंस में प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,000। अब आप एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल करके देखेंगे तो आपका बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए,
कैश और कैपिटल चाहिए, रेंट रिसीव हुआ, कैश और कैपिटल, कोई भी इनकम या एक्सपेंस होता है तो कैश और कैपिटल से एंट्री होती है। इन्वेस्टेड इन शेयर्स यानी कि एक कॉलम शेयर का भी बनेगा। रिसीव डिविडेंड, वही इनकम, जैसे रेंट रिसीव हुआ, डिविडेंड मिला, तो कैश और कैपिटल। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदे हैं रागनी से, तो रागनी मेरी क्या है, क्रेडिटर, यानी कि एक कॉलम लाइबिलिटी साइड पे किसका बनेगा, क्रेडिटर का। हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या होती हैं आपकी, ड्राइंग्स, घर के खर्चे, घर के खर्चे तो ड्राइंग में आ जाएंगे, तो ड्राइंग की एंट्री होती है कैश और कैपिटल से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कह रखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वही गुड्स बेचे हैं कैश में, तो ऑब्वियसली बात है कैश और गुड्स का होगा स्टॉक का। पेड टू रागनी, रागनी मेरी क्या थी, क्रेडिटर, तो यहाँ भी क्रेडिटर कम होंगे। डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि अब कैश के साथ साथ एक कॉलम किस चीज़ का चाहिए मुझे, बैंक का। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या कॉलम बनाने हैं, आपने एंट्री में देख लिए। आपको फर्स्ट एंट्री में कैश का कॉलम था और कैपिटल का था, ले लिया आपने कैश और कैपिटल का कॉलम। फिर शेयर्स का था, फिर गुड्स का था, और फिर बैंक का था, और एक क्रेडिटर्स का था, ये सारे कॉलम ले लिए आपने एक साथ। देख लो एंट्री में जितने कॉलम चाहिए आपने उतने कॉलम बना लिए। एंट्री करते हैं, फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में पैसा लगाया, कैश आया, कैपिटल आई, क्लियर है, हो गई फर्स्ट एंट्री। रेंट रिसीव, इनकम, कोई भी इनकम हो तो प्लस होगा, कोई भी एक्सपेंस हो तो माइनस होगा, किसमें, कैश और कैपिटल में, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस, इसका टोटल करके आ गई नई इक्वेशन आपके सामने नीचे। फिर इन्वेस्टेड इन शेयर्स, पैसा लगाया, तो पैसा गया, कैश माइनस शेयर्स में 50,000, आगे नई इक्वेशन नीचे एज इट इज। उसके बाद क्या है, डिविडेंड रिसीव, सेम ये इनकम वाला कंसेप्ट है, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस, आ गई नई इक्वेशन। अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, एक तो गुड्स आए स्टॉक, और क्रेडिट में लिए तो क्रेडिटर्स, क्योंकि फ्यूचर में पेमेंट करनी है, हो गई एंट्री, ऐड करके न्यू इक्वेशन। हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्राइंग, कैश गया, कैपिटल गई। सोल्ड गुड्स, 10,000 के गुड्स 14,000 में बेचे हैं, कैश कितना आ रहा है, 14,000, ठीक है। गुड्स कितने के जा रहे हैं, 10,000 के, फ़ायदा कितने का हो रहा है, 4,000 का। प्रॉफिट आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। ये आपको कैश मिल रहा है, ये आपके गुड्स जितने के जा रहे हैं वो। अब कैश पेड टू रागनी, रागनी कौन थी मेरी, क्रेडिटर्स, क्योंकि रागनी से मैंने उधार में लिए थे ना, कैश गया, क्रेडिटर्स ख़त्म हो गए। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश कम हुआ और बैंक में पैसा आ गया, यानी कि जो हाथ में पैसा था वो माइनस कर दो और बैंक में चला जाएगा, आ गई फाइनल इक्वेशन, हो गया ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, आज 3 क्वेश्चन कवर करते हैं। 5th क्वेश्चन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो इसमें भी कैश और कैपिटल चाहिए। परचेज गुड्स, इसमें आपका स्टॉक का कॉलम आ जाएगा। क्रेडिट पे परचेज किया है तो क्रेडिटर्स का कॉलम आ जाएगा। सोल्ड टू पारुल ट्रेडर्स, ये भी क्रेडिट में है तो आपका किस चीज़ का कॉलम आ जाएगा, डेटर्स का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे आपका, यहाँ पे डेटर्स आ गए आपके, ठीक है। आरके फर्नीचर को पे किया, आरके फर्नीचर क्रेडिटर्स से कम हो रहे हैं। कैश सेल की है, गुड्स जाएंगे स्टॉक। रेंट रिसीव, कैश कैपिटल। पर्सनल यूज, ड्राइंग, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा कॉलम नहीं है आपके। देखिए 5th किस किस चीज़ का आपका इसमें है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल। अब इसकी एंट्री ध्यान से देखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल में पैसा गया, इक्वेशन आ गई। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश गया, स्टॉक आया और कहीं पे एंट्री नहीं है। आरके से फर्नीचर लिया है, गुड्स नहीं लिए, फर्नीचर लिया है। हम कोई भी एसेट लेते हैं तो उसका अलग से कॉलम बनता है, कोई गुड्स खरीदें तो वो स्टॉक में आता है। तो फर्नीचर आया, ठीक है। हमने फर्नीचर कितने का लिया है, आपका फर्नीचर है यहाँ पे, कहाँ गया, सॉरी, ये रहा फर्नीचर, इन्होंने आपको बोला है, सॉरी ये रही एंट्री। परचेज फर्नीचर, 10,000 का फर्नीचर आया और आपके क्रेडिटर्स बन गए क्योंकि उधार में लिए हैं, फ्यूचर में आपको इनको पे करना है। फिर सोल्ड टू पारुल ट्रेडर्स, 7,000 के गुड्स हमने बेचे हैं 9,000 में, तो 7,000 का स्टॉक गया, 9,000 रुपये उससे लेने हैं, तो 9,000 के डेटर्स और 2,000 का प्रॉफिट है तो यहाँ पे आ गया। कार्टेज पे की एक्सपेंस है, एक्सपेंस की एंट्री आपको पता है कैश और कैपिटल में से माइनस।
आरके फर्नीचर को उसकी पूरी पेमेंट दे दी 9700 में। आरके फर्नीचर से हमने कितने का लिया था, 10,000 का। 10,000 पे करने थे, पर मैंने को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 9700। तो 10,000 रुपये के क्रेडिटर्स कम हो गए, क्योंकि क्रेडिटर्स तो मैंने 10,000 के बनाए थे ना। पूरी फुल पेमेंट कह दी। 300 रुपये का क्या हुआ, बेनिफिट, क्योंकि देने 10,000 थे और दिए कितने हैं, 9700। कैश सेल हुई है 10,000 की 12,000 में, वही 12,000 पे कैश आए, 10,000 के गुड्स गए, 2,000 का प्रॉफिट। रेंट रिसीव हुआ है कैश और कैपिटल, पर्सनल यूज़ के लिए हुआ है तो कैश और कैपिटल में से माइनस। तो ये 3 क्वेश्चन आज आप अच्छे से करेंगे। टोटल हमारे 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये 5 क्वेश्चंस कल तक मुझे आपकी नोटबुक में चाहिए, एग्जाम्पल आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। इसके लिए होमवर्क में मैं अब आपको साथ में एक क्वेश्चन भी दे रही हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे हैं या नहीं। सेकंड का ए, ये आपका होमवर्क है। सेकंड का ए आप सॉल्व करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क में सेकंड का ए है, और एक आप ले सकते हैं 5th। 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देती हूँ, सेकंड का ए एंड क्वेश्चन नंबर 5th। ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं और ग्रुप में पिक क्लिक करके भेजनी है अपना क्वेश्चन करके, फिर मैं उसको चेक कर दूँगी। थैंक यू।